दोस्तों, एक तरफ यमन ने फिर से इजराइल में खास तौर पर तेल अवीव में बहुत बड़ा हमला कर दिया, तो वहीं बौखलाया हुआ इजराइल अब धमकी देने पर उतार हुआ है। लेकिन एक और मोर्चा खोलने जा रहा है। जी हां, अभी तक आपने देखा कि अलग अलग मोर्चों पर घिरा हुआ इजराइल इस बात की राहत की सांस ले रहा था कि भाई कम से कम हिजबुल्लाह के साथ हमारा सीज फायर हुआ, जिसकी वजह से सारी ताकत हम गजा और सीरिया में लगा रहे। यमन एक तरफ से दहला रहा है, लेकिन एक और तरफ से मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया गया है। साफ साफ लफ्जों में इजराइल को बता दिया है कि अगर वो हद में नहीं रहा तो बहुत बड़ा हमला उस पर होने जा रहा है। आज एक एक खबर डिटेल में आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत करूं दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी अपील वही कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लेकिन कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और आपका यही प्यार हम तक पहुंचता है लाइक के जरिए, और इस वीडियो को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। ये सब आप ही का प्यार है, आप ही की मोहब्बत है, आप ही का दुलार है, जिसकी वजह से आपका अपना चैनल द लाइव टीवी लगातार तरक्की कर रहा है। तो इसीलिए शुभकामनाएं आपको भी देता हूं। आप बधाई मुझे कमेंट करके दे सकते हैं। चलिए अब खबर की तरफ पढ़ते हैं, और सबसे पहले मैं एक खबर दिखाने जा रहा हूं। खबर क्या है? सायरन ब्लेयर इन सेंट्रल इजराइल। क्या हुआ? यमन से मिसाइल जब दागी गई, कहां पे? सेंट्रल इजराइल में, तो वहां पर लगातार सायरन बज रहे हैं। बहुत ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। एक तो सायरन वाली खबर मैंने आपको दिखाई, लेकिन अब आपको दिखाता हूं हमले किस कदर हो रहे हैं वहां पर। ये पहले देखिए वीडियो, ये कुछ वीडियोस वहां से निकलकर सामने आई हैं जब हमले हुए, उसके बाद की तस्वीरें हैं। वहां हड़कंप जैसा माहौल है, अफरा तफरी का माहौल, तबाही का आलम। खुद वहीं के लोग वीडियोस के जरिए दिखा रहे हैं कि हां, हमले न केवल हुए हैं बल्कि तबाही भी हुई है। मतलब वहां पर भी हालात बिगड़ते नजर आए तेल अवीव। देखिए आसमान में मिसाइल दागी जा रही हैं। उस वक्त की है सेंट्रल इजराइल की बताई जा रही है कि मध्य इजराइल में यह हमला हुआ, और उस वक्त की ये तस्वीर, उस वक्त की वीडियो। लगातार सायरन भी बज रहे हैं और हमले भी लगातार हो रहे हैं। ये यमन की तरफ से इजराइल पर अटैक किया गया, उसकी वीडियो है। तो देखिए एक और तस्वीर, एक और वीडियो निकल कर आई। इस वीडियो में भी आप आसमान में टिमटिमाता हुआ जो तारा आपको तेजी के साथ ऊपर चढ़ता हुआ दिखता है ना, ये कुछ और नहीं है बल्कि यमन की तरफ से दागे गए मिसाइल है, जिन्हें इंटरसेप्ट करने का दावा लगातार इजराइल कर रहा है, लेकिन कर नहीं पाया। काफी कुछ नुकसान हुआ है। देखिए नुकसान की तस्वीर आपके सामने। वहां जो वीडियोस बना रहे हैं वो भी बहुत परेशान है कि ये हो क्या रहा है वहां पर। एक और तस्वीर देखिए, धुआं उठता हुआ नजर आ रहा होगा आपको। अब ये आपको दावे आगे में दिखाऊंगा। ये कहा जा रहा है कि हमने सारी मिसाइलें रोक ली जो यमन से दागी गई थी, लेकिन क्या वाकई रोकी गई? अगर रोकी गई तो ये धुआं क्यों उठ रहा है? फिर धुआं क्यों उठ रहा है? यानी हमला हुआ है, ये नहीं है कि इंटरसेप्ट नहीं की, इंटरसेप्ट की। क्योंकि थार जो अभी एयर डिफेंस सिस्टम लेकर आया, अमेरिका ने दिया तोहफे में इजराइल को, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वो किस कदर काम कर पा रहा है? क्योंकि ताबड़तोड़ जब मिसाइल दागे जाएंगे तो उतना ही इंटरसेप्ट कर पाएगा। वो तेज रफ्तार से कैसे करेगा? और देखिए बर्बादी की तस्वीरें आपके सामने रखता जा रहा हूं। अब कुछ और खबरें पहले मैं आपको दिखाता हूं क्या क्या वहां पर हो रहा है। एक दावा यह किया गया है प्रेस टीवी की तरफ से कि यमन में लगातार हो रहे हमलों के बीच में इजराइल के मंत्री ने हूती लड़ाकों के नेता को जान से मारने की धमकी दे डाली। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि भैया अब हम हमला करेंगे यमन पर और हूती लड़ाकों के नेता को मारेंगे, जैसे हमने हिजबुल्लाह के चीफ के साथ किया, हमास चीफ के साथ किया, वैसे ही अब हम हूती लड़ाकों के चीफ के साथ करने जा रहे हैं। एक और खबर आई प्रेस टीवी की तरफ से कि तेल अवीव में नींद हराम हो चुकी है। लोग जाग रहे हैं, न केवल लोग बल्कि सैन्य अधिकारियों से लेकर वहां की जितनी पूरी सरकार है, कैबिनेट मिनिस्टर तक है, वो भी डरे और घबराए हुए हैं। बताया गया कि यमन की तरफ से लंबी दूरी की जो मिसाइलें दागी जा रही हैं, उसने इजराइल को बुरी तरीके से दहला कर रख दिया है। इस तरह की खबरें भी निकल कर आई। वहीं आईडीएफ के प्रवक्ता सामने आते हैं और वो क्या दावा करते हैं, पहले उनका दावा सुनिए। इन्होंने दावा कर दिया कि इजराइल में कुछ समय पहले हमले हुए, अलर्ट हुआ, और उसके बाद जो हमारी एयरफोर्स है उसने यमन से तरफ से लॉन्च की गई मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके वहीं आसमान में मार गिराया। इसमें दावा किया गया मिसाइलों को इजरायली इलाके में घुसने से पहले ही मार गिराया गया। उसके कई टुकड़े दिखाने का दावा कराया, लेकिन अब तक वो तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आई कि कहां क्या कुछ किया गया है। ये देखिए, ये एक तस्वीर निकलकर सामने आई जिसमें बताया गया इंटरसेप्ट किया गया एक वीडियो। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, ये वीडियो इजराइल की तरफ से जारी किया गया है कि यमन ने हमला किया, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हां हमने इंटरसेप्ट करके उसे गिरा दिया। इस तरह के दावे के जरिए कि हमने, देखिए कैसे करके, देखिए मिसाइल एक वो जा रही है, रॉकेट जाता है, और दावा किया गया कि अचानक से उसे इंटरसेप्ट करके हमने मार गिराया है। ये दावे लगातार अलग अलग तरीके से इजराइल कर रहा है, और लेकिन हो क्या रहा वहां पर, इधर वीडियो देखिए।
feito fábrica atacar. सायरन आप सुन रहे होंगे, ये वहां का बेन गुरियन एयरपोर्ट है, तो कई बार बंद हो चुका है। पिछले एक महीने में अगर आपको देखा होगा दिसंबर में, तो 2 से 3 बार इसे बंद करना पड़ा है, उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। अफरा तफरी का आलम हमें लगातार देखने को मिलता है, क्योंकि मैं लगातार आप तक तस्वीरें बेन गुरियन हवाई अड्डे की पहुंचाता रहा हूं, और अब भी वही हालात हैं। लोग डरे हुए हैं कि कहीं इसी एयरपोर्ट पर हमला ना हो जाए, तो वहां भगदड़ जैसे हालात देखने को मिले हैं। ये तस्वीरें सामने आती हैं, और इन तस्वीरों के साथ साथ एक खबर और आपको दिखा रहा हूं क्या कहा जा रहा है। ये देखिए, अब आते हैं भाई साहब आमिर ज़राफ़ाती। आप जानते होंगे इजराइल के पत्रकार हैं, इन्होंने एक मैप जारी किया। मैप के जरिए कहीं कहीं जगह आप देख रहे होंगे रेड कलर के निशान है, पूरा लालम लाल हो रखा है, बिल्कुल इसकी तरह लालम लाल है। और इन लालम लाल में क्या बताया गया है कि भैया यमन से जो बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, उन्हें सेंट्रल इजराइल में दागने से पहले, मतलब सेंट्रल इजराइल में वो अटैक करती है उससे पहले ही अलर्ट होता है, और उसके बाद यमन से 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोका गया। यानी यमन की तरफ से जो 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई थी उनको हमने रोक दिया, ऐसा दावा। लेकिन खुद ही बता रहे हैं, सोचिए इजराइल के ये पत्रकार हैं, ये कह रहे हैं हमने 2 बैलिस्टिक मिसाइलें रोकी। अच्छी बात है, ठीक है, आपने रोकी होंगी और रोक भी सकते हैं, क्यों नहीं भैया, एयर डिफेंस सिस्टम मिला है आपको। लेकिन इन सब के बीच आप बताइए, आपने जो मैप जारी किया इसके मुताबिक इतनी जगह हमले हुए हैं ना, सायरन बज रहे हैं, सायरन ऐसे तो नहीं बज रहे होंगे, यानी हमला हुआ, यानी आपने सिर्फ 2 बैलिस्टिक मिसाइल रोकी। और ये जो चित्र बता रहा है कि इसके मुताबिक बहुत सारी जगह हमले हुए हैं, यानी तेल अवीव को पूरी तरह से दहला कर रख दिया। ये बात भी समझ में आ रही है। अब प्रेस टीवी की तरफ से एक खबर आई कि यमनी मिसाइलों की वजह से ताबड़तोड़ बारिश हुई है मिसाइलों की, जिसकी वजह से उसे रोकने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है इजराइल। और ये किसी और की नहीं, वही अमेरिका है, अमेरिकी रिपोर्ट है, जो अमेरिका लगातार कभी थर्ड सिस्टम है, कभी कोई सिस्टम दे देकर इजराइल की पैरोकारी कर रहा है। उन्होंने ही कहा कि हाँ हालत खराब है, यमन लगातार हमले कर रहा है, और उसकी वजह से देखिए इजराइल को संघर्ष करना पड़ रहा है, कैसे भी करके इन हमलों को रोका जाए। अगली खबर है, अब आ जाते हैं जरा संयुक्त राष्ट्र में जाते हैं। इजराइल के राजदूत डैनी डैनन गिड़गिड़ाने लगते हैं और उसके बाद धमकी भी देते हैं। सुरक्षा परिषद को धमकी दी है, किसने? संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत हैं डैनी डैनन ने सुरक्षा परिषद को धमकी दी। क्या कहा? अगर हुती लड़ाकों ने इजराइल पर अपने हमले बंद नहीं किए तो उनका और उनके नेताओं का भविष्य बिल्कुल हमास, हिजबुल्लाह और सीरिया के नेताओं की तरह होगा। मैं खास तौर पर अब सीरिया में जो रह रहे हैं लोग उनको भी दिखाना चाहता हूं। देखिए क्या कह रहा है खुले तौर पर कि सीरिया के नेताओं की तरह होगा। यानी अब तक तो ये कहा जा रहा था कि हमारा दोस्त है इजराइल, सीरिया के जो HTS है, देखिए आप ही के लोगों के लिए खुलेआम धमकी है कि आपको बर्बाद करने में किसका हाथ है। खुले तौर पर धमकी दी जा रही है, लेकिन ये धमकी पहले भी दी जा चुकी है, कोई खास असर पड़ता हुआ अब तक हूती लड़ाकों पर नजर नहीं आया। उल्टा क्या हुआ कि अमेरिका और ब्रिटेन और इजराइल ने मिलकर जो जॉइंट ऑपरेशन किया सना में, उसका उल्टा पड़ गया। इनको बार बार वो हमले करके इजराइल को हमले करके दहला रहा है। अब चैनल 14 है, इजराइल का चैनल है, उसने खबर एक दूसरी बताई गजा को लेकर। बंदूकधारियों ने, जो गनमैन्स थे, उन्होंने बेथ हैनोन में एक घर के अंदर जो सैन्य बल रुका हुआ था उन पर गोलीबारी कर दी और एक सैनिक इसमें घायल हुआ है। दावा यह किया कि हमास के जो एक गनमैन्स थे उन्होंने सैनिकों को बचाने आए 2 एंटी टैंक मिसाइलों से निशाना बनाया। जो दरअसल क्या था, इनको चारों तरफ से घेर लिया, दावा किया गया। उसके बाद गोलीबारी शुरू कर दी। जैसे ही सूचना मिली कि उनको हमास के लड़ाकों ने घेर लिया है, फौरन ही और फोर्स वहां पर भेजी गई, इजराइल की फोर्स। तो खबर ये मिलकर आई कि पहले से घात लगाकर बैठे हुए जो और हमास के लड़ाके थे, उन्होंने तो एंटी टैंक मिसाइल दाग दी उन पर। उल्टा हो गया इनके साथ। वही बताया गजा की जमीन पर जो ऑपरेशन ये पूरा चल रहा है, उसमें से मार्च 2024 में नई भर्ती किए गए युवा हैं जो लड़ने के लिए, उनकी तैयारी पर सवाल उठता है कि वो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। काफी कुछ चीजें वहां पर होती हुई नजर आई हैं। ये बताया गया गजा में भी इनकी हालत ठीक नहीं है। अब आते हैं दूसरा मोर्चा, जो मैंने कहा था दोबारा मोर्चा खोलने जा रहा है, वो है हिजबुल्लाह का। मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि लेबनान के साथ, हिजबुल्लाह के साथ एक सीज फायर इजराइल का होता है और उसके फौरन बाद वो सीरिया में घुस जाता है शांति के साथ। लेकिन इधर भी लगातार वो कभी ड्रोन के जरिए, कभी किसी और चीजों के जरिए एयर स्ट्राइक कर करके काफी नुकसान पहुंचा रहा है लेबनान को। तो इस बार क्या कहा गया, हिजबुल्लाह की राजनीतिक परिषद के जो डिप्यूटी हेड है हज महमूद कमाती, उन्होंने कहा कि 60 दिनों के लिए धैर्य रखने की प्रतिबद्धता हमने जताई है। 61वें दिन यानी उसके अगले ही दिन स्थिति बदल जाएगी, जो ताकतें कब्जा करने वाली ताकतें बन जाएंगी और हम उसी आधार पर उनसे निपटेंगे। यानी कि हम केवल 60 दिन तक शांत हैं, अगर हालात ठीक नहीं किए जाते तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम साउथ में अपने, यानी दक्षिण में अपने गांव में लौटे हुए लोगों की जो जान से खतरा है उनका, अगर वहां पर नियमों का, सीज फायर का उल्लंघन किया गया तो हम बख्शेंगे नहीं। अभी हम धैर्य रखे हुए हैं। हम मांग कर रहे हैं कि इन तमाम जो सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है इसका जवाब दिया जाए और हम
उस मांग को मानेंगे। 60 दिन तक शांत है, इसलिए हम शांत बैठे हुए हैं। हमारी धैर्य का परिचय ना लें। मतलब हम जो चुपचाप बैठे हैं ना, तो ये ना सोचे कि हम शांत हैं। याद रखना कि एक साथ हमने जब 300 साढ़े 300 मिसाइलें दागी थी, उसके फौरन बाद घुटने पर आना पड़ा था। अब मारीव है, हिब्रू अखबार है इजराइल का, उसने क्या कहा? इजरायली सेना में गुरिल्ला युद्ध रणनीति, गुरिल्ला बताया जाता है कि छिपकर जो हमला करके गुरिल्ला युद्ध रणनीति होती है, उसके एक बड़े हिस्से को लागू करने के हमास के प्रयासों के बारे में चिंता जताई। जो हम हिजबुल्लाह ने 2000 में वापसी से पहले दक्षिणी इलाके में किया था, वैसा ही कुछ हमास कर रहा है। इजरायली सेना ने कहा कि हमास लेबनान के इलाके से प्रेरित होकर उसी तरीके का इस्तेमाल कर रहा है लगातार छिपकर। जैसा मैंने भी आपको खबर बताई कि पहले एक जगह उसे पूरी तरह से घेर लिया गया, उन पर हमला किया, तब तक फोर्स बुलाई गई इजराइल की और फोर्स, पता चला और अलग से बैठे हुए थे, उन्होंने उन पर ही 2 एंटी टैंक मिसाइल दाग दी। तो ये तमाम चीजें वहां पर चल रही हैं। यानी हिजबुल्लाह की तर्ज पर हमास लगातार इजराइल को निशाना बना रहा है। वो भी तब जब लगातार ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द हमास के साथ सीज फायर की बात कही जा रही थी। लेकिन इन सब के बीच इजराइल जो कर रहा है उसका मुंह तोड़ जवाब गजा के अंदर हमास लड़ा के दे रहे हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।